नामक गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था जो बहुत ही भोला और मेहनती था। माधव दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी गरीबी दूर करने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन गांव का एक ठग उसकी सारी जमा पूंजी चोरी कर लेता है। हाँ, आज तो मैं बहुत थक गया, लेकिन क्या करे, काम भी तो करना है। अगर फसल सही तरह से नहीं उगेगी तो मैं क्या बेचूंगा और क्या खाऊंगा। अरे माधव, इतनी धूप में क्या कर रहे हो? अरे क्या कहूँ हरिया भाई, वो मैं फसल की सिंचाई कर रहा हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन इतनी धूप में काहे कर रहे हो भाई? अरे तो क्या करूँ हरिया भाई, इतना बड़ा खेत है, सारे काम करने में सुबह से शाम हो जाती है। बस इसीलिए अब सिंचाई करते समय धूप सर पे आ गई है। अरे भाई, मेरी मानो तो कुछ देर घर चलो और आराम करके दोबारा आ जाना खेत पर। इस वक्त तो बड़ी गर्मी हो रही है भाई। अरे नहीं 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 भाई, अब मैं सारा काम करके ही घर जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं चलता हूँ। हरिया ये कहकर अपने घर चला जाता है। जबकि माधव अपना पूरा काम करने के बाद घर लौटता है। गुड्डू के बापू, आज आपने घर आने में बहुत देर लगा दी। वैसे कैसी उग रही है इस पर आपकी फसल? हाँ ठीक ही उग रही है, अब मेहनत तो कर ही रहा हूँ। देखो, शायद इस बार थोड़ी अच्छी फसल उग जाए तो हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, इतनी मेहनत कर रही है तो भगवान आपकी मेहनत खराब थोड़ी ना होने देंगे। खैर, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। दिन इसी तरह गुजरते रहे। माधव दिन रात एक करके अपने खेत में मेहनत करता है। बाप रे बाप, आज तो बहुत देर हो गई, कहीं मेरी फसल पानी न मिलने से मुरझा ना जाए। माधव अपने मन में यह सोचते हुए अपने खेत पहुंचता है। तभी अचानक उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई है। अरे ये किसकी आवाज है? मुझे देखना होगा, शायद ये आवाज यहीं कहीं से आ रही है। कहाँ से आ रही है? माधव यह सोचकर अपने खेत में इधर उधर देखता है। तब उसे एक कोने में घायल चिड़िया रोते हुए दिखाई देती है। अरे तुमको क्या हो गया और तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम मुन्नी है और मुझे बहुत चोट लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है, बताओ। यह देखो, मेरे पर टूट गए हैं। ओ हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर ये बताओ कि तुम्हें चोट लगी कैसे? वो मैं उड़ते समय एक खंभे से टकरा कर गिर गई और घायल हो गई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा, जहाँ मेरी पत्नी और मेरा बेटा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या सच्ची में मैं ठीक हो जाऊंगी? अरे हाँ सच्ची बाबा, अब चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, चलो। और फिर माधव यह कहकर मिनी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अरे गुड्डू के बापू, आप अभी तो खेत गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वाह पिताजी, आपके हाथ में ये चिड़िया किसकी है? माधव सीता और गुड्डू को सारी बात बताता है। यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मिनी,
तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे परों पर हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ मिनी, माँ ठीक कह रही है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और फिर कुछ ही देर में सीता मीने के परों पर हल्दी का लेप लगा देती है। कुछ दिन बाद, सुनिए जी, आपने बताया नहीं कि आपकी फसल कैसी जा रही है। हाँ, ठीक चल रही है। उम्मीद है कि इस बार फसल अच्छी होगी। माधव ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद माधव की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और पिछले कई सालों की अपेक्षा में इस बार उसकी फसल काफी अच्छी उगती है। अरे वाह 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 वाह, इस साल मेरी मेहनत वसूल हुई। अब बस मुझे इस गेहूं के अच्छे दाम मिल जाए, फिर तो माधव अब खुशी खुशी अपनी फसल बेचने दूसरी गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। अरे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम कोई कार्य करने जा रहे हो? अगर ऐसा है तो मत जाओ। मत जाओ? प्रणाम साधु बाबा, मैं जा तो काम से ही रहा था, मगर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर संकट दिख रहा है। संकट? कैसा संकट साधु बाबा? आपको कैसे पता? मुझे सब पता होता है पुत्र, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। बस एक बात बताओ, क्या तुमने सुबह बिना नहाए कुछ खाया था? हाँ हाँ बाबा जी, मैंने सुबह बिना नहाए नाश्ता किया था। हे भगवान, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर लिया है अपने साथ। बस यही कारण है कि तुम्हारे पीछे बला लग गई है और आज तुम्हारी फसल और तुम पर संकट है। अरे तो अब मैं क्या करूं साधु बाबा? आप ही मेरी मदद कीजिए, तो वरना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पुत्र, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास एक चमत्कारी कपड़ा है। तुम्हें इसे अपनी गेहूं की बोरी में बांधना होगा, जिससे तुम्हारा गेहूं 2 गुना हो जाएगा। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर ये कपड़ा मुफ्त नहीं है। इसकी कीमत 500 सिक्के हैं। ओह, अगर मेरा गेहूं 2 गुना हो गया, फिर तो मैं फायदे में ही रहूंगा ना। हाँ, एक काम करता हूँ, मेरे पास जो अभी 500 सिक्के रखे हैं, वो मैं इन साधु बाबा को दे देता हूँ। हाँ। क्या हुआ पुत्र, ऐसे क्या सोच रहे हो? देखो, इसमें तुम्हारा ही भला है। ठीक है साधु बाबा, ये लीजिए। मेरे पास 500 सिक्के ही थे, शायद ये इसी काम के लिए थे। लीजिए लीजिए। हाँ ठीक है पुत्र, अब मैं इस कपड़े को तुम्हारे गेहूं की बोरी से बांध रहा हूँ। देखना, तुम्हारा ये गेहूं सुबह तक 2 गुना हो जाएगा। साधु बाबा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब माधव अपनी गेहूं लेकर मंडी पहुँचता है, जहाँ रामू नाम का एक दूसरा किसान भी बैठा था। अरे भाई, आज तुम भी यहाँ हो। खैर अच्छा ही हुआ। वैसे ये देखो, आज एक साधु बाबा ने मुझे ये चमत्कारी कपड़ा दिया है। हाँ। क्या चमत्कारी कपड़ा? हाँ हाँ, चमत्कारी कपड़ा। इससे मेरी बोरी का गेहूं 2 गुना हो जाएगा। अरे मेरे भोले भाई, आखिरकार उस ठग ने तुम्हें भी उल्लू बना ही दिया। क्या मतलब? तुम किस ठग की बात कर रहे हो? मैं तो अभी अभी एक महान साधु बाबा से मिलकर आया हूँ। अरे भाई माधव, वो कोई साधु वाधु नहीं था, बल्कि एक ठग था, चोर, जो साधु बाबा का भेष लेकर लोगों को ठगता है। उसने मेरे साथ भी यही धोखा किया था। रामू की बात सुनकर माधव हैरान रह जाता है, लेकिन अपने भोलेपन के कारण वो कुछ बोल नहीं पाता और निराश होकर घर वापस आ जाता है।
अरे गुड्डू के बापू, आखिर हुआ क्या है? क्यों आप इतना परेशान है? अरे क्या बताऊं सीता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना सीधा बनाया ही क्यों है कि मैं हर इंसान को अपनी तरह सच्चा और ईमानदार समझता हूँ। मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ ऐसा लगता है। सीता के पूछने पर माधव उसे सारी बात बताता है। जाने दीजिए गुड्डू के बापू, आखिर वो ठग हमारे पैसे लेकर कितनी दिन ऐश करेगा। कभी ना कभी तो भगवान उसको भी उसकी गलती की सजा जरूर देंगे। हाँ सीता, तुम सही कहती हो। वैसे भी मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अभी माधव और सीता आपस में बातें कर ही रहे थे कि कभी वहाँ मिनी चिड़िया आती है और कहती है, मित्र तुम चिंता मत करो, देखना बहुत जल्द उस ठग की चोरी पकड़ी जाएगी। मगर कैसे? जैसे वो ठग सबको बेवकूफ बनाकर ठगता है, वैसे ही अब हम उसको उसी की जाल में फंसाएंगे। इसके लिए हमें मंडी जाना होगा। ठीक है, चलो हम अभी मंडी चलते हैं। अब माधव मिनी चिड़िया के साथ मंडी पहुंचता है, जहां पहले से ही एक और किसान अपने सर पर हाथ रखकर रो रहा था। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हैं? अरे क्या हो गया धीरज भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे बैठकर रो काहे रहे हो? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं माधव, एक ठग ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी सारी जमा पूंजी ले ली। अब मैं कहीं का नहीं रहा। अरे बुरा हो उस ठग का, नालायक कहीं का, जो उसने मेरी सारी जीवन भर की कमाई लूट ली। फिर धीरज भी उसे वही सब कुछ बताता है जो माधव और बाकी किसानों के साथ हो चुका था। ओ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे क्या ठीक होगा? अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से पैसे लाऊंगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। माधव मेरे मित्र, जैसा कि वो ठग तुम सबको साधु बाबा का रूप लेकर ठगता है, तो आज तुम भी उसके साथ वही करो। मतलब? ओह मेरे भोले मित्र, मतलब यह है कि तुम भी एक साधु बाबा का रूप लो और फिर वहीं जाओ जिस जगह वो ठग लोगों को ठगता है। वो सब तो ठीक है, मगर मैं वहां जाकर करूंगा क्या? रुको, मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि क्या पता वो ठग हमारी बातें सुन ले तो। फिर मिनी मंडी के सारे किसानों को कान्हा में एक योजना बताती है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी योजना है। अब हम सब यही करेंगे। हाँ, तो फिर तुम जल्दी से साधु बाबा के कपड़े पहनकर वहाँ पहुँचो, और तुम सब भी। फिर थोड़ी देर में माधव एक साधु बाबा का रूप लेकर उस जगह पर पहुँचता है। साथ ही उसके साथी किसान भी जल्दी जल्दी वहाँ जाकर छिप जाते हैं। अरे क्या यार, आज तो एक भी मुर्गा मेरे हाथ नहीं लगा। सुबह से हर जगह तलाश कर चुका हूँ, लगता है कि आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। ए मिनी, यही वो ठग है जिसने मुझको लूटा था। हाँ हाँ हाँ, यही है। अच्छा, तो फिर आज तो उसे लूट लो। हाँ ठीक है। अभी वो ठग साधु बाबा का रूप लेकर अपने शिकार को ढूंढ ही रहा था। अब माधव बल्लू के पास जाता है। भिक्षाम देहि। प्रणाम तपस्वी। क्या हुआ? बड़े थक कर यहाँ बैठे हो? क्या सुबह से तुम्हें कोई मुर्गा नहीं मिला क्या? अब मुर्गा? तपस्वी, आप किस मुर्गे की बात कर रहे हैं?
मैं तो आपके जैसे ही एक छोटा सा भिक्षुक हूँ जो लोगों के दर दर पे जाकर भिक्षा लिया करता है। चुप रहो दुष्ट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी साधु संत का रूप लेकर लोगों को ठगते हो। ओहो, लगता है कि इन तपस्वी बाबा को मेरी सच्चाई का पता लग चुका है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सिर्फ तुक्का लगा रहे हो। हाँ, क्या हुआ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चली, या कहीं मैं कोई तुक्का तो नहीं मार रहा? हाँ? तपस्वी महाराज, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अलग निरंजन, मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझसे कुछ नहीं छुपा। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय तुम्हारे पास बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन तुम फिर भी किसी मालदार आदमी की तलाश में हो। माधव की बात सुनकर ठग फिर हैरान हो जाता है और कहता है, जी तपस्वी, मेरे पास सिक्के तो हैं, मगर मुझे और पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मदद? कैसी मदद? साधु बाबा, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानते ही हैं। दरअसल मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत धनवान बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैं भोले भाले लोगों को साधु बाबा का रूप लेकर उल्लू बनाता हूँ और उन्हें ठग लेता हूँ। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें अमीर होना है? अलग निरंजन, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। हाँ जी तपस्वी, मैं सारे उपाय करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। तो सबसे पहले तुम अपने असली रूप में आ जाओ। उसके बाद तुमने अब तक जितने भी लोगों को ठगा है, उन सब की जमा पूंजी यहां लेकर आओ। अब तपस्वी महाराज, मैं अपने असली रूप में तो आ जाऊंगा, मगर मैं अपनी जमा पूंजी यहाँ लेकर क्यों आऊं? वो इसलिए क्योंकि मेरे इस लोटे में एक ऐसा जल है जो चीजों को 2 गुना बढ़ा देता है। हाँ, ये जल जैसे ही तुम्हारी जमा पूंजी पर मैं डालूंगा, वैसे ही तुम अमीर हो जाओगे। अरे वाह 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 वाह, इसका मतलब मैं सच में अमीर हो जाऊंगा। हाँ। ठग यह सोचकर जल्दी से अपने असली रूप में आ जाता है और अपनी सारी चुराए हुए पैसे और जीवन लेने घर चला जाता है। जल्दी कर बल्लू, आज तो बहुत अमीर बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। बल्लू ठग जल्दी से अपने पैसे और जेवर लाकर एक पत्थर पर रख देता है, जिसे देखकर वहां पर अचानक से सब लोग आ जाते हैं। अरे तपस्वी, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम ही एक शातिर हो? तुम हमें लूट कर हमारी मेहनत की कमाई खाओगे और हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे बेटा? कभी नहीं, समझे? भाइयों, ये रहा तुम्हारा ठग। सब अपने अपने पैसे ले लो जल्दी से। और फिर माधव भी अपने हिस्से के पैसे उठा लेता है। अरे तुम तो वही बेवकूफ किसान हो ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला? मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम छोड़ोगे तो तब ना, जब खुद तुम हमारे हाथों से बचोगे। ए गांव वालों, पकड़ो इस ससुरे को, पकड़ो साले को। इसी तरह नीली और माधव की योजना से सारे गांव वालों को उस ठग से छुटकारा मिल जाता है। फिर गांव के सभी लोग सुकून और चैन से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।